हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ नया चैप्टर लेके, विच इज चैप्टर नंबर 6, जो आज हम करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। प्रीवियस क्लास 7th में हमने ये चैप्टर किया है लाइंस एंड एंगल्स का, और इसकी कुछ बेसिक्स सीखे थे हमने क्लास 7 में। तो आज हम उनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो हमें आज की क्लास में चाहिए। तो उन टॉपिक्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। मान लो दो एंगल है एक्स एंड वाई, if their sum is 90 degree then the two angles are said to be complementary angles and one angle is the complement of other. Next is supplementary angles. So what are supplementary angles? Two angles are said to be supplementary angles if sum of their measures is 180 degree. Let x and y are two angles. If their sum is 180 degree, then the two angles are called supplementary angles and one angle is supplement of the other. Next जो हमने टॉपिक पढ़ा था that is adjacent angles. So now what are adjacent angles? Adjacent angles कौन से होते हैं? वो एंगल जिसमें वन कॉमन वर्टेक्स हो। टू एंगल्स को हम एडजेसेंट कब कहेंगे? उनमें एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। आर्म मीन्स साइड ऑफ द एंगल, तो एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज जो बाकी की दो साइड्स होंगी एंगल की, दे आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अदर साइड्स should be on either of common arm। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो दिस इज द एंगल, इसे मैंने नाम दे दिया ओ बी ए एंड लेट इट बी सी। Now what is the common vertex here? हमने कहा कि two angles are said to be adjacent if they have common vertex. So सबसे पहले common vertex जहाँ पे this is the common vertex, right? And common arm. OC is the common arm. This is the common arm. And other sides on the either side of common arm. जो बाकी की दो sides हैं common arm के अलग अलग side पे हो। So what are adjacent angles here? So angle AOC and angle BOC. These are adjacent angles. कौन कौन से angle? Angle BOC, angle AOC. One arm is common OC, one vertex is common O, and बाकी की दो sides are on either side. So these are called adjacent angle. आज जो हम टॉपिक साथ में पढ़ने वाले हैं that is लीनियर पेयर का टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लीनियर पेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब जब हमारा लीनियर पेयर बनता है, दो एडजेसेंट एंगल्स ही लीनियर पेयर बना सकते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ, कब बनाते हैं? दो एडजेसेंट एंगल होने चाहिए इफ नॉन कॉमन आर्म्स, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, आर ऑपोजिट रेज। ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो ऑपोजिट रेज हो जाए। जैसे मान लो दिस इज द लाइन ए ओ बी, ठीक है, एंड दिस इज द कॉमन आर्म से सी। अब AOC एंड BOC दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, राइट? लेकिन जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं दे आर ऑपोजिट रे, OB एंड OA, दीज आर ऑपोजिट रेज। तो ये बनाएगा लीनियर पेयर। एंड देयर इज वन मोर कंडीशन कि लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सो एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, जरूरी नहीं कि दो एंगल हो, तीन भी हो सकते हैं लीनियर पेयर में, चार भी हो सकते हैं। एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, मींस उनका सम होता है 180 डिग्री। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इसका सम होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर बन रहा है मींस स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है। अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इस पे हमारे पास एंगल बन रहे हैं,
तो उनका जो सम होगा वो क्या होगा 180. इट विल फॉर्म अ लीनियर पेयर. ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज an angle is equal to 1/3 of its supplement, find its measure. Angle is equals to 1/3 of its supplement. Let one angle is equals to x degrees. अगर एक एंगल x है, अब एंगल सप्लीमेंट के इक्वल है, तो सप्लीमेंट एंगल इसका क्या होगा? We know two angles are said to be supplementary if their sum is 180 degree. तो इसका सप्लीमेंट हो गया 180 डिग्री माइनस एक्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट. अपने सप्लीमेंट का 1/3 है. टू फाइंड द एंगल, 3 उधर चला गया, क्या हो गया? मल्टीप्लाई 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया इधर आके 3x प्लस एक्स इज 4x इज 180 डिग्री. तो x आ गया 180 अपॉन 4. 4 4s आर 16, 20, 4 5s आर 20. सो x आ गया 45 डिग्री. क्लियर? तो हमें एंगल ही फाइंड करना था, सप्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए नहीं कहा है. वी ओनली वांट टू फाइंड द एंगल. सो फाइंड इट्स मेजर. तो एंगल का मेजर आ गया 45 डिग्री. नेक्स्ट वन, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48. मींस उन दोनों के बीच में डिफरेंस इज 48. दो सप्लीमेंट्री एंगल है, मान लो मैंने दो सप्लीमेंट्री एंगल मान लिए x एंड y. ये दोनों सप्लीमेंट्री है लेकिन इनका डिफरेंस है 48 डिग्री. अब डिफरेंस x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस एक्स भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है, राइट? सो अगर लेट वन एंगल इज x, सो अदर एंगल क्या हो जाएगा? 48 प्लस एक्स. तभी तो इनका डिफरेंस आएगा 48. 48 प्लस एक्स में से माइनस एक्स करेंगे तभी 48 आया ना डिफरेंस. ठीक है, तो एक एंगल अगर x है, दूसरा हो गया 48 प्लस एक्स. अब हमें क्या कहा है? टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो इनका सम शुड बी 180 डिग्रीज, राइट? सो 2x is equals to 180 degrees minus 48. 10 minus 8, 7 minus 4, x आ गया 130 by 2, 2 6 are 12, 2 6 are 12. Find the angles. So one angle will be 60 degree, 66 degree, and other angle is 48 plus 66. So find the angle. 8 plus 6 14, 10 and 1 11. तो ये हमारे पास दोनों एंगल्स आ गए. नेक्स्ट वन, एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट. अभी हमने पढ़ा था व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. जिन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो वो दोनों एंगल होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. लेट वन एंगल बी x, इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा फिर? 90 माइनस x. अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, एक एंगल उसमें से x है, तो दूसरा हो गया 90 माइनस एक्स. अब हमें कहा है कि वन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट. सो फाइंड कर सकते हैं. 9 5s आर 45 माइनस 5x उधर गया प्लस का हो गया 6x इज इक्वल टू 450. x इज 450 बाय 6. 6 7s are 42, 30, 6 5s are 30. दोनों एंगल फाइंड करने थे क्या हमें? सो एन एंगल फाइंड कर लिया. डिफाइन इट्स मेजर 75. अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल भी फाइंड करना हो तो वी कैन फाइंड. सो वन एंगल इज 75 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 90 minus 75. 10 minus 5, 8 minus 7. Clear to all of you? Let us move to the next question now. Okay, question number 4. If x is 30, find the value of y. X is given 30. Okay. X is 30 degree and figure is like something like this. 2x and here we have 3y. Let me recheck it.
यस 3y एंड 2x। तो हमें एंगल फाइंड करना है। अगर मुझे x इज गिवन 30 डिग्री, आई कैन फाइंड 2x। सो 2x क्या आ गया, 2 into 30 दैट इज 60 डिग्री। अब देखो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, 3y and 2x are adjacent angles. So 2x plus 3y is equals to 180 degree. Reason देंगे क्यों? It is forming a linear pair. Now 2x is 60 degrees plus 3y 180. तो 3y आ गया 180 minus 60 120 divided by 3 40। तो y आ गया 40, लेकिन मुझे एंगल कौन सा फाइंड करना है, 3y। y की वैल्यू निकाल के नहीं छोड़ा ना, फाइंड करना है पूरा। सो 3y इज 120। ठीक है, सो हमने दोनों एंगल फाइंड कर लिए, 3y एंड 2x। लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, if angle A and angle B form a linear pair, A minus B is 100, then find the value of A and B. A, B, C, D. Okay. सबसे पहले फिगर बनाते हैं, something like this. Here we have A, B, this is C, and there is D. And what else is given? This angle as A and this angle as B. ठीक है. Now A minus B is given 100 degree. Okay, this is given to us. Now we want to find the value of A and B. अगर देखो, this is a straight line. ABD is a straight line. Straight line. Angle B plus angle A is 180 degree. Reason will be linear pair. Now A minus B is 100. A plus B is 180. You can solve this. Add these equations. प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, 2a 280। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 280 by 2 that is 140 degrees. a आ गया 140. Put the value of a in first equation. 140 minus b is equals to 100 degrees. 140 minus 100 that is b. So what we get? b as 40 degree. लीनियर पेयर है, सम 180 होगा, 140 प्लस 40 इज 180। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे देखो, दिस इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, बोथ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। सो 3x plus 2x plus 10, POQ is a straight line. So angle POR plus QOR, angle POR plus angle ROQ लिख लो या QOR लिख लो, no problem. 180 degree, that is forming a linear pair. Angle POR is 3x and this is 2x plus 10. So 3x plus 2x is 5x. 180 minus 10 170. x की वैल्यू फाइंड करनी है अपॉन 5. 5 3s are 15, 20, 5 4s are 20. Now angle POR that is equals to 3x, 3 into 34, 102. Angle ROQ that is equals to 2x plus 10, 2 into 34 plus 10. 3 2s are 6, 68 plus 10, 78 degrees. You can check the sum of these angles. Sum of both the angles will be 180 degrees. Clear? Let us move to the next part. Okay. This is again forming a linear pair. AOB is a straight line here. Angle AOC plus COD. Second part है इसका. AOB is a straight line.
angle AOC COD plus DOB. COD plus angle DOB is equals to 180 degree linear pair. जरूरी नहीं है कि लीनियर पेयर में सिर्फ दो ही एंगल हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. लाइन इज स्ट्रेट लाइन, तो जो भी उस पे सम बनेगा, जितने भी एंगल्स, that will form a linear pair. Now we have given the value 70x and 30. 70x and 30 degrees. x plus 100, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई 180 minus 100, that is 80 degrees. क्लियर यहाँ तक? चले नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7. In the adjoining figure, AOB is a straight line. Find angle AOC, that is angle X, and angle BOD. तो करते हैं स्टार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. AOB is a straight line. तो सभी एंगल्स का सम 180 होगा. लीनियर पेयर क्योंकि फॉर्म हो रहा है. एंगल AOC प्लस COD plus angle DOB is equals to 180 degrees. Linear pair. Value given है x 65, 2x minus 20. This is the value given for the angles. 2x plus x is 3x. 65 minus 20, 45. So 3x is 180 minus 45. 10 minus 5, 7 minus 4, 135 by 3. 3 4s are 12, 3 5s are 15. Now what do we want to find? Angle AOC, that is equals to x 45 degrees. Angle BOD, that DOB जिसे हमने लिखा है 2x minus 20. So 2 into 45, 90 minus 20, 70 degrees. Clear? Move to the next question. 8th question. In the adjoining figure, what value of x will make AOB a straight line? Straight line कौन सी value x की बनाएगी? ये हमें दिख रहा है कि straight line है. Adjacent angles है. Angle AOC plus angle BOC. Adjacent angles हैं. और नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रेस, तो लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है. एंगल AOC इज 3x plus 20 plus 4x minus 36. 4 plus 3 7 minus 16. 180 plus 16, तो x आ गया 196 by 7. 7 2s are 14, 56. 7 8s are 56. हमें सिर्फ पूछे कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये लीनियर पेयर बनेगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन बनेगी. फॉर x इज इक्वल्स टू 28, AOB विल बी अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. In the adjoining figure, AOB is a straight line. Find the value of x. Hence, find angle AOC and angle BOD. AOB is a straight line. So, angle AOC plus angle COD plus angle BOD is equals to 180 degree linear pair. AOC is 3x minus 5. COD is 55. And BOD is x plus 20. Find the value. 3x plus x is 4x. 55 minus 5, 50 plus 20, 70. So 180 minus 70. 110 divided by 4. 4 2s are 8. 3 is the remainder. 30. 4 7s are 28. 2 is the remainder. 20. 4 5s are 20. So x is 27.5. Now we want to find angle AOC, that is 3x minus 5. 3 into 27.5 minus 5. 27.5 को 3 से कीजिए. 5 3s are 15.
7 3s are 21 and 1 22, 3 2s are 6, 7 8, 82.5 में से minus 5 77.5 degrees. Now angle BOD is x plus 20, 27.5 plus 20, that will be 47.5 degrees. तो ये दोनों एंगल और x की वैल्यू फाइंड करनी थी. So we have find all the values. So this is all about a linear pair. आपको जो भी क्लास 7th में लाइंस एंड एंगल चैप्टर के बारे में पढ़ा है वो सारा याद होना चाहिए. एक बार उसको रिकैप कर लेना ताकि आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर हो. लीनियर पेयर क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस. देन ट्रांसवर्सल लाइंस आ जाएंगी जिसमें पैरेलल प्रूव करना होगा, उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेटिव एंगल्स. तो ये सब हम क्लास 7 में कर चुके हैं, हमें उनको रिवाइज करके आना है. ठीक है, एक बार इंट्रो तो मैं दूंगी उसकी जो भी हमने किया है, लेकिन हमें रिवाइज भी करके आना है. So clear to all of you. That's all for today. मिलते हैं कल with a new topic of this chapter. Till then, bye bye. Take care. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. Bye बच्चों.